Hello students, good morning. How are you? I hope that you are safe and in good health. Now we will discuss chapter number 4 which India Physical Features Part 2. हमारा लेसन नंबर 3 था इंडिया फिजिकल फीचर पार्ट 1, जिसमें बेटा हमने नॉर्थर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में स्टडी की थी। इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? द थार डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। ठीक है, बिग आइडिया इसमें बेटा, आवर फिजिकल फीचर्स आर यूनिक इन देयर ओन वे। आइए पहले हम देखते हैं लेट्स गो। लेट्स गो में ताहिर वाज अगेयरली वेटिंग एट द डोर फॉर द पोस्टमैन टू अराइव। ताहिर बड़ा बेसब्री से पोस्टमैन का वेट कर रहा है दरवाजे पे। हिज कज़न नताशा, उसकी सिस्टर है कज़न नताशा, हु लिव्स इन दुबई, जो कहाँ रहती है? दुबई में। हैड सेंट हिम अ लेटर, उसने उसको एक लेटर सेंड किया है। शी हैड प्रोमिस्ड टू सेंड हिम अ फ्यू पोस्ट कार्ड्स एंड पिक्चर्स ऑफ दुबई। उसने दुबई के कुछ पिक्चर्स और कुछ पोस्ट कार्ड सेंड करने का प्रॉमिस किया था। द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर, पोस्टमैन ने लेटर डिलीवर किया। व्हेन ताहिर ओपन द एनवल्प, जब ताहिर ने एनवल्प ओपन किया, ही saw that Natasha had sent pictures of the beautiful physical features of the दुबई। तो उसने क्या देखा एनवल्प ओपन करके कि नताशा ने उसको दुबई के कुछ फिजिकल फीचर्स की ब्यूटीफुल पिक्चर्स सेंड की है। अमंग द पिक्चर्स के अलावा ही saw a पोस्ट कार्ड विच शो ए लार्ज एरिया ऑफ सैंड एंड 2 men राइडिंग कैमल्स। पिक्चर के अलावा उसने एक पोस्ट कार्ड देखा जिसमें एक बहुत बड़ा जो क्या है रेत का क्षेत्र है, उसमें जो 2 आदमी हैं वो कैमल राइडिंग कर रहे हैं। ताहिर वाज एक्साइटेड टू सी द पिक्चर्स, ताहिर जो इन पिक्चर्स को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। तो अब आपने देखना है कि ये आपके करना है आपको फाइंड आउट वेयर दुबई इज़ लोकेटेड यूजिंग एन एटलस। आपको पता करना है कि दुबई कहाँ है। विच फिजिकल फीचर डज द पिक्चर शो, इस पिक्चर में जो है कौन सा फिजिकल फीचर आपको दिखाया गया है? इंडिया आल्सो हैज ए सिमिलर फिजिकल फीचर, कैन यू नेम इट? ये सब आपको करना है। अब हम लेसन रीड करेंगे। द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है बेटा? डेजर्ट होता है मरुस्थल, रेगिस्तान। द थार डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो थार डेजर्ट रेगिस्तान है वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न भाग में है। इट इज़ अ वेस्ट एरिड रीजन एंड फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यह एक बहुत बड़ा सूखा क्षेत्र है जो किससे इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री है, एक प्राकृतिक सीमा है। ए पार्ट ऑफ इट एक्सटेंड टू पाकिस्तान आल्सो, इसका एक भाग है जो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। इन इंडिया, भारत में, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट, यह पश्चिम में गुजरात और टू पंजाब एंड हरियाणा इन नॉर्थ, और उत्तर में पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। ए मेजर पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट लाइज इन राजस्थान, इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो राजस्थान में भी फैला हुआ है। द थार डेजर्ट हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, थार डेजर्ट में कई प्रकार के जो है वो क्लाइमेट मौसम होते हैं। ड्यूरिंग समर गर्मियों के दौरान, द डेज आर वेरी हॉट, जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत गर्म होते हैं। वाइल द नाइट्स आर कूलर, रातें ठंडी होती हैं। इन विंटर सर्दियों में द डेज आर वार्म, दिन गर्म होते हैं। बट
द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, रात बहुत ठंडी होती है। द डेजर्ट इज़ ऑलमोस्ट ड्राई, जो रेगिस्तान है वो अधिकतर सूखा होता है। बिकॉज इट रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल, क्योंकि यह बहुत सूखा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। रिवर लूनी फ्लोज थ्रू दिस रीजन, जो लूनी नदी है वो इस क्षेत्र के माध्यम से गुजरती है। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इज कवर्ड बाय शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं बेटा रेत के टीले, टिब्बे जिनको हम बोलते हैं। अधिकतर जो रेगिस्तान होता है वो रेत के टीलों से ढका हुआ होता है। ए सैंड ड्यून इज़ अ स्मॉल हिल, जो सैंड ड्यून होता है वो क्या होता है? छोटी पहाड़ी की तरह होता है। ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय विंड्स, जो हवा के द्वारा जो रेत होता है उड़कर आता है उससे बनता है। अनदर फीचर ऑफ द डेजर्ट रीजन आर ओसेस। अनदर फीचर जो रेगिस्तान का दूसरा फीचर है वो अधिकतर ओसेस होता है। ओसेस का मीन्स क्या होता है? एन ओसेस इज एन एरिया इन ए डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड। ओसेस मीन्स होता है बेटा कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी होता है रेगिस्तान में। डेट पाम्स ग्रो अराउंड ओसेस एज द सोइल अराउंड दैम इज फर्टाइल। वहाँ पर खजूर पाम्स जो वहाँ पर डेट पाम्स उगते हैं और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। द टाइप ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन अ प्लेस डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। और जो अलग तरह के पौधे वहाँ पर जो उगते हैं वो वहाँ के क्लाइमेट पर, उस क्षेत्र के क्लाइमेट पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसा वहाँ का मौसम होता है उसी प्रकार के वहाँ पर पौधे उगते हैं। एज द डेजर्ट रिसीव लिटल और नो रेनफॉल, रेगिस्तान में कभी बारिश होती है और कभी बिल्कुल भी नहीं होती। द वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ बशेज एंड शब्स, यहाँ की जो वनस्पति होती है उसमें अधिकतर बशेज झाड़ियाँ और कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं। सम प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर खेजरी, कीकर, कैक्टस एंड बबूल। कुछ पौधे जो रेगिस्तान के हैं वो कौन से हैं? खेजरी, कीकर, कैक्टस और बबूल। इस तरह के यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ पाई जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ द थार डेजर्ट, अब हम देखेंगे कि जो थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान है, उसकी क्या महत्व है उसका। द थार डेजर्ट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड एवरी ईयर। भारत और विदेशों से यहाँ रेगिस्तान में बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर आर नोन फॉर देयर फोर्ट्स। फोर्ट्स होते हैं बेटा किले। जो जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, वो अपने जो किले हैं उनके किलों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो किले हैं वो बहुत फेमस है। मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। कई तरह के एनिमल्स और पशु और पक्षियाँ भी यहाँ थार डेजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे ब्लैक बग, नीलगाय, चिंकारा, इंडियन विल्ड एस जिसको हम गुड़खुर भी बोलते हैं, एंड कैमल आर सम एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन। देयर आर मैनी नेशनल पार्क्स इन राजस्थान। यहाँ राजस्थान में कई राष्ट्रीय पार्क भी हैं। ए नेशनल पार्क इज़ एन एरिया ऑफ लैंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कीप एनिमल्स सेफ। नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो जहाँ पर हम सरकार द्वारा एक ऐसे जहाँ पर हम पशुओं को सेफ रख सकते हैं। सरिस्का, रणथंबोर एंड कैलोडियो आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क इन द राजस्थान। कौन कौन से नेशनल पार्क है इसमें? रणथंबोर है, सरिस्का और कैलोडियो है। ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू होते हैं पठार। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एक त्रिकोणीय आकार में है, ट्रायंगुलर शेप है इसकी। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ
ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स टू कन्याकुमारी। यह कहाँ फैला हुआ है? यह है दक्षिण के नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी जो समतल मैदान है, उत्तरी मैदान है कन्याकुमारी विथ द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, जो भारत का पश्चिमी टिप है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। इसकी सीमाएँ हैं जो वो नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स, द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, एंड द ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट, और पूर्व में ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट से लगती है। इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेट्यू। यह मोटे तौर पर केंद्रीय हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होता है? द सेंट्रल हाईलैंड्स आर बॉर्डेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्याचल रेंज इन द साउथ। जो केंद्रीय हाईलैंड्स हैं वह नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स और साउथ में विंध्याचल रेंज तक में इसकी सीमाएं लगती है। द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। द सेंट्रल केंद्र हाईलैंड्स में मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार भी शामिल है। द मालवा प्लेट्यू फॉर्म्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। मालवा का जो पठार है वो पश्चिमी सेंट्रल हाईलैंड्स का जो वेस्टर्न पार्ट है उससे बनता है। चंबल, सोन, बेतवा रिवर्स अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू। कुछ नदियां हैं, चंबल, सोन, बेतवा नदी हैं जो वो और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो इस पठार के माध्यम से होकर बहती है। दे जॉइन रिवर यमुना इन द नॉर्थ। वे नॉर्थ में यमुना नदी को भी अपने में शामिल करती हैं। नर्मदा एंड तापी रिवर्स आल्सो फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और ताप्ती नदी भी इस पठार के माध्यम से होकर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। द क्लाइमेट अरब सागर में गिर जाती हैं। और कौन कौन सी नदियाँ हैं? वो नर्मदा और ताप्ती नदी। किसको? यमुना नदी को उन्होंने अपने में ज्वाइन किया है। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन वेरीज फ्रॉम मॉडरेट टू हॉट। इट रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन जून एंड सितंबर। इसमें जो बारिश होती है वो कब होती है? जून और सितंबर के में होती है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज टू ईस्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। जो छोटा नागपुर का पठार है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के ईस्ट में है। इट कवर्स झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। इसने किस को कवर कर रखा है? झारखंड को, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों को कवर कर रखा है। द राजमहल हिल्स फॉर्म द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। सम इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेट्यू आर दामोदर, सोन, बोकारो। इसकी कुछ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इसके माध्यम से बहती हैं, दामोदर नदी, सोन नदी और बोकारो। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स। इसमें किसकी मात्रा है? मिनरल्स की। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज़ हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग समर। जो यहाँ का मौसम है वो बहुत अधिक गर्म और सूखा होता है गर्मियों के दौरान। विंटर एंड मानसून सीजन आर प्लेजेंट। जो मानसून और विंटर सर्दियों का मौसम होता है वो बहुत ही सुखद होता है, सुहावना होता है। अब है नेक्स्ट हमारा द दक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार। दक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम द सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। दक्कन का पठार है जो वो साउथ में कन्याकुमारी से और उत्तर में सतपुड़ा तक फैला हुआ है। ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। जो इस पठार का जो पश्चिमी भाग है वो लाई द सह्याद्री, नीलगिरी, अनाईमलाई एंड कार्डोमन हिल्स यहाँ तक फैला हुआ है। दीज हिल्स फॉर्म द वेस्टर्न घाट्स। ये सभी पहाड़ियाँ वेस्टर्न पश्चिमी घाट बनाती है। अनाई मुडी विच इज़ लोकेटेड इन केरला इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अनाई और मुडी जो
कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। ये सबसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू बॉर्डेड बाय द ईस्टर्न घाट्स। द क्लाइमेट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू आल्सो वेरीज। जो यहाँ का मौसम है दक्कन प्लेट्यू का, जो वो कई तरह का है। सम प्लेसेस हैव ए सेमी एरिड अर्धशुष्क क्लाइमेट वाइल अदर्स हैव ए वार्म क्लाइमेट। कुछ स्थानों पर यहाँ अर्धशुष्क मौसम होता है, जबकि कुछ स्थानों पर गर्म होता है। इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम जून टू अक्टूबर। यहाँ पर जून से अक्टूबर में बारिश होती है। द मेजर रिवर्स विच फ्लो थ्रू द प्लेट्यू आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। दीज रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कुर्ग, कोडाईकनाल, इडुक्की, ओटी एंड वेदांत आर सम फेमस हिल स्टेशन इन द दक्कन प्लेटू। यहाँ के जो फेमस हिल स्टेशन है वो ये है। कुर्ग है, जैसे कोडाईकनाल है, इडुक्की है, ओटी है, वेदांत है, ये सब यहाँ के फेमस हिल स्टेशन हैं कहाँ के? दक्कन का पठार के। इम्पोर्टेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर जो का महत्व है, देखिए। द घाट्स हैव मैनी फॉरेस्ट्स विच प्रोवाइड वुड एंड मेडिसिन्स। जो यहाँ के फॉरेस्ट, द घाट्स हैव मैनी फॉरेस्ट, जो ये घाट है यहाँ बहुत सारे जंगल होते हैं, इनमें जिनसे जो हमें लकड़ियाँ और दवाइयाँ प्रोवाइड करवाते हैं। दीज फॉरेस्ट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स सच एज सांभर, डियर, हैनाज, नीलगाय, स्लोथ, बेयर, नीलगिरी, तहर, एलिफेंट, टाइगर्स एंड इंडियन जाइंट स्क्विरल। इन सब जो पशु हैं इन सब का घर होते हैं। इन जंगलों में इन सभी पशुओं के घर होते हैं। चिकपिया, सुगर केन, ग्राउंडनट एंड मिल्ट्स आर सम क्रॉप्स दैट आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर गन्ने, मूंगफली इत्यादि फसलें उगाई जाती है। देयर आर मैनी हिल स्टेशन इन दिस प्लेट्यू। यहाँ पर इस पठार में बहुत अधिक हिल स्टेशन हैं। विच अट्रैक्ट टूरिस्ट, जो यात्री घूमने के लिए आते हैं उन सबको अट्रैक्ट करते हैं। मैनी इम्पोर्टेंट मिनरल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स भी पाए जाते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। ए कोस्टल प्लेन इज ए फ्लैट एरिया लोकेटेड नियर ए सी और एन ओशियन। जो तटीय मैदान होते हैं वो एक फ्लैट समतल एरिया होता है जो समुद्र या महासागर के पास होते हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डिवाइड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसको हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बांटा गया है। अब है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है बेटा वह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित हैं। दीज प्लेन्स आर अबाउट 60 to 80 किलोमीटर वाइड एंड एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू केरला। जो ये हैं ये 60 से 80 किलोमीटर जिनकी इनकी चौड़ाई होती है और ये गुजरात से केरल में फैले होते हैं। These plains are divided into the गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। इनको गुजरात कोस्ट, गुजरात तट, कोंकण तट और मालाबार तट में डिवाइड किया हुआ है। द मालाबार कोस्ट इज़ वेरी फेमस फॉर लेगून्स विच अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। लेगून्स होती है बेटा खाड़ी, खाड़ी। जो मालाबार कोस्ट है वो अपनी खाड़ी, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खाड़ी होती है जो जिनसे टूरिस्ट अधिक मात्रा में उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सपीरियंस अ वार्म क्लाइमेट थ्रू द ईयर। पश्चिमी जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं उनमें सारा साल मौसम है जो वो गर्म रहता है। दे रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून फ्रॉम जून टू सितंबर। इनमें जो बारिश होती है वो जून से सितंबर के महीने में होती है। नर्मदा, तापी, ज्वारी एंड मंदोवी रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स।
इनमें इस मैदानों में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा, तापी, ज्वारी और मंदोवी नदियाँ बहती है। द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन द केशव, ग्राउंडनट, कोकोनट, राइस एंड शुगर केन। यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो फसलें होती हैं वो केशव, ग्राउंडनट, कोकोनट, राइस एंड शुगर केन है, जो यहाँ पर इनकी फसलें होती हैं। सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर कोची, त्रिवेंद्रपुरम, मुंबई, गोवा एंड कोल्लम। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है बेटा वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। दे स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु एंड आर अबाउट 120 किलोमीटर वाइड। ये पश्चिमी बंगाल से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं और इनकी चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर है। दिस कोस्ट इज स्मूथर एंड वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यह जो कोस्ट है यह पश्चिमी कोस्टल प्लेन से अधिक चौड़े हैं और बिल्कुल शांत हैं। द मेन रिवर्स विच फ्लो थ्रू द प्लेन आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जो यहाँ की नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। दिज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये अपनी सहायक नदियों के साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द नॉर्थन सिरकार्स एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। जो यहाँ नॉर्थन पार्ट है जो ईस्टर्न कोस्टल का उसको बोलेंगे नॉर्थन सिरकार्स, और जो साउथर्न पार्ट है साउथर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड एंड देयर इज़ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर। यहाँ का मौसम है जो बहुत गर्म होता है और शुष्क होता है। यहाँ पर अक्टूबर के महीने में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रो दिस प्लेन डिपोजिट सिल्ट विच मेक द रीजन वेरी फर्टाइल। जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है वो मिट्टी जब इकट्ठी होती है तो वो कैसी मिट्टी होती है? उपजाऊ होती है। शुगर केन, राइस, जूट एंड कॉटन आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर शुगर केन, राइस, जूट एंड कॉटन कुछ फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। विशाखापट्टनम, कैरिकल, पांडुचेरी एंड चेन्नई आर द इम्पोर्टेंट सिटीज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पर जो है ये कुछ महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में स्थित हैं। चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर वेल नोन पोर्ट सिटीज। जो चेन्नई और जो विशाखापट्टनम हैं वो बंदरगाह के शहरों के नाम से कुछ भी जाने जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स की इम्पोर्टेंस। द सोइल ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल एंड हैंस ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो हेयर। जो यहाँ की जो मिट्टी है कोस्टल प्लेन्स की बहुत उपजाऊ होती है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। द पोर्ट्स लोकेटेड हेयर हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज़। जो यहाँ पे बंदरगाहें होती हैं यहाँ पर दूसरे देशों में दूसरे देशों में सामान भिजवाने में हेल्प करते हैं। द कोस्टल प्लेन्स हैव मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो कोस्टल प्लेन्स है वो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में स्थान ऐसे हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। द आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द टू मेन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। भारत के जो दो मेन आइलैंड ग्रुप हैं कौन से? वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स। फर्स्ट है द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। भारत जो ये है ये बंगाल की खाड़ी में है जो कि कहाँ है? भारत के साउथ दक्षिण पूर्व में है। दे आर ए ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड। इसमें कितने द्वीपों का समूह है? 572। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद पोर्ट ब्लेयर एज द कैपिटल। जो अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप है वो यूनियन टेरिटरी है और उसकी जो कैपिटल वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इंदिरा पॉइंट विलेज इन द निकोबार आइलैंड इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। हैवलॉक आइलैंड, कार निकोबार, नील आइलैंड एंड वाइपर आइलैंड आर सम ऑफ आइलैंड लोकेटेड हेयर। यहाँ पर जो ये है
हैवलॉक आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड, नील आइलैंड एंड वाइपर आइलैंड है। ये कुछ आइलैंड है जो यहाँ पर लोकेट स्थित हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भारत के साउथ वेस्ट में जो अरब सागर है वहाँ पर स्थित है। दे आर लोकेटेड अबाउट 300 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ द केरला कोस्ट। ये कहाँ पर है? केरला कोस्ट के पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर तक है। दिस आइलैंड ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यह जो भारत छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी है उनका ग्रुप है। कवरटी इज़ द कैपिटल, और इसकी जो कैपिटल वो क्या है? कवरटी। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर स्मॉल कोरल आइलैंड्स। दे कंसिस्ट ऑफ अबाउट 36 आइलैंड्स। इसमें 36 आइलैंड शामिल है। सम ऑफ विच आर अनहैबिटेड। यहाँ पर कोई भी बिल्कुल निर्जन है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जो वो निवास नहीं करते हैं। सम ऑफ द मेन आइलैंड्स आर मिनिको, अगाटी, काल्पेनी एंड कैडमट। जो यहाँ के मुख्य आइलैंड है वो मिनिको है, अगाटी, कल्पनी एंड कैडमट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।